बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं प्रो कुकिंग सीक्रेट। और आज हम बनाएंगे बोंग का सालन, वो भी बाज़ार से अच्छा। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो बोंग ले ली है। ये पूरा पीस मैंने बोंग का ले लिया था और दरमियाने साइज़ की मैंने बोटियाँ करवा ली हैं। ना ज़्यादा बड़ी बोटियाँ करवाई हैं और ना ही ज़्यादा छोटी करवाई हैं। ये देखिए, इस साइज़ की मैंने बोटियाँ करवा ली हैं और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। अब प्रेशर रख लेंगे और प्रेशर में बोंग को डाल लेंगे। बोंग अच्छी तरह मैंने धो ली थी। और प्याज और टमाटर भी मैंने काट लिया, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें नॉर्मल से मसाले जाएंगे, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लेंगे। ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब बन रहा है। हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे इसमें, तकरीबन 1 चम्मच के करीब हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। अब नमक ऐड कर देंगे, 1 भर के चम्मच इसमें नमक का ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। एक भर के चम्मच लाल मिर्च का ऐड कर दिया इसमें। सूखे धनिए का 1 चम्मच डाल लेंगे और साथ इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 मिनट के बाद इसका वेट खोल लिया तो बोंग जो है वो हमारी गल गई है और बोटियों के पीस देखने पूरे पूरे हैं। और अब इसमें घी डाल के इसको भून लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसको भून लेना है। बोंग हमारी अच्छे तरीके से गल गई है और ज़्यादा ज़ोर से आपने चम्मच नहीं हिलाना ताकि बोंग आपकी टूट ना जाए। दोबारा से इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए आपने उसी हिसाब से इसमें पानी डाल लेना है। मैं दोबारा से इसमें तकरीबन 1.25 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब इसको पका लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, ताकि शोरबा जो है वो हमारा पक जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, शोरबा हमारा पक गया। तकरीबन 20 से 22 मिनट मैंने शोरबे को पकाया दरमियानी आंच पे। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया और सारी तरी इसके ऊपर आ गई है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये बोंग या बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते क्योंकि इनकी खुद की खुशबू होती है। अगर आप इसमें ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसका टेस्ट बढ़ेगा नहीं, टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। जिस तरह आपको बताया आप इस तरह इसको पकाएं तो माशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, बाज़ार में भी ये ऐसे ही बनती है। और ये थी हमारी बोंग के सालन की रेसिपी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया इसका। और बोटी, ये पूरा पूरा पीस है बोटियों का। और अगर आप चाहें तो बोटी का बड़ा पीस भी रखवा सकते हैं।
और थोड़ी सी अगर आप चाहें तो काली मिर्च कूट के इस टाइम पे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जिस तरह बाज़ार वाले डालते हैं। लेकिन मिर्च मसाला अभी इसमें पूरा, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।